नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वेलकम है इस क्लास के अंदर। रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे सभी का वेलकम है। देखिए स्टूडेंट, इस क्लास के अंदर अपन देखने वाले हैं रीजनिंग का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्लॉक्स यानी कि न्याय वाक्य। इसके अपन देखने वाले हैं टॉप 30 एमसीक्यू। आप सभी को पता है आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम आपका 5 जून से स्टार्ट होने वाला है। तो रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पर रीजनिंग की आपकी क्लासेस मैं आपको अपलोड कर रहा हूँ। ये आपकी टॉपिक वाइज सीरीज चल रही है, डेली आपको इस प्रकार से देखने को मिल रहा है इस चैनल पे। आप सभी का वेलकम है इस क्लास के अंदर रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे। देखिए स्टूडेंट, इस क्लास के थ्रू अपन कवर करेंगे टॉप 30 एमसीक्यू। मैंने आपको इससे पहले भी क्लासेस डाली है जो आपके रीजनिंग के काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहे हैं। ये अपनी रीजनिंग अड्डा करके ऐप है, इस ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ से आप लाइव टेस्ट, लाइव क्यूज, लाइव क्लासेस देख सकते हैं। और ये अपने टेलीग्राम ग्रुप पे जो भी क्लासेस आपको देखने को मिल रही है उन सभी की पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगी। ठीक है ना। अपन सेशन को स्टार्ट करेंगे। देखिए कुछ टाइम मैं आपको दूंगा सोल्व करने के लिए, फिर अपन इसको मिलके सोल्व करेंगे। ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, आपके बेस्ट 30 एमसीक्यू मैं आपको करा रहा हूँ। और आप सभी को पता है कि आपके 2 से 3 क्वेश्चन आपके हमेशा एक एग्जाम के अंदर बनते हैं, चाहे से आपका CBT 1 का एग्जाम हो, एनटीपीसी का CBT 1 हो या आपका CBT 2 हो। तो आप सभी को पता है कि इससे संबंधित क्वेश्चन आपके 100% आपके एग्जाम के अंदर बनते हैं, 2 से 4 क्वेश्चन। ठीक है ना। आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट भी सीखने को मिलेगा इन 30 एमसीक्यू के साथ साथ, और चीज़ें आपकी कवर होती चल जाएंगी। ठीक है ना। बस आप इस क्लास को देखें और क्लास आपको अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है ना। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सबसे पहले आपको स्टेटमेंट को रीड करना पड़ता है। देखिए स्टूडेंट, ये जो स्टेटमेंट दे रखे हैं ये आपके 100% आपको सही मान के चल रहे हैं, समझ गए। और आप जो निष्कर्ष आप निकालोगे किससे निकालोगे? स्टेटमेंट से देख के निकालोगे। और याद रखिए जब आप निष्कर्ष को निकालें तो आपका स्टेटमेंट गलत कभी भी नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। अपन इसको वेन डायग्राम के तरीके से अपन इसको सोल्व करेंगे। वेन डायग्राम से देखिए, आपको दे रखा है भैया कुछ गिलास क्या है, कुछ कप क्या है, आपके गिलास है। ठीक है, सम कप आर गिलास। तो मैं आपको हमेशा सोल्व करना है तो याद रखिए पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, कप का C लिख लीजिए और गिलास का G लिख लीजिए। ठीक है ना। तो आप सभी को पता है कि भैया सम वाला जो डायग्राम बनता है आपका ऐसे बनता है, यानी कि कुछ गिलास का जो हिस्सा है, कुछ कप का जो हिस्सा है वो क्या है, आपका गिलास है। ठीक है ना। तो ये वाला पार्ट अगर मैंने ऐसे इसको ड्रॉ कर रखा है तो इसका मतलब ये वाला हिस्सा इसका क्या हो गया, कप का गिलास हो गया। ठीक है ना। नो कप इज क्या दे रखा है, प्लेट, यानी कि कप का रिलेशन अब प्लेट के साथ नहीं है, इसने मना कर दिया। तो इन दोनों के बीच में आप क्रॉस और साइन आप लगा सकते हैं। अब अपन चलते हैं निष्कर्ष की तरफ। निष्कर्ष क्या बोल रहा है भैया, नो ग्लास इज प्लेट, कोई भी जो ग्लास है वो आपकी प्लेट नहीं है। अब मुझे एक बात बताइए, क्या स्टेटमेंट में इनके बारे में कहीं बात हुई है क्या? क्या यहाँ पे कोई बात हुई है कि स्टेटमेंट में ग्लास और प्लेट के बारे में नहीं हुई ना? तो इसके बारे में अपन नेगेटिव बात और पॉजिटिव बात अपन बोल ही नहीं सकते। ठीक है ना। ना तो इसके बारे में अपन कुछ पॉजिटिव बोल सकते हैं ना गलत बोल सकते, ना अपन नेगेटिव बोल सकते। तो नो ग्लास इज प्लेट कंफर्म नहीं है तो गलत हो जाएगा। कोई चीज़ कंफर्म नहीं होती वो हमेशा गलत होती है। क्या कुछ गिलास आर नोट कप, क्या कुछ गिलास आपके कप नहीं है क्या? देखिए स्टूडेंट, इसने बोला कि भैया कुछ गिलास कप है, तो इसका मतलब ये है कि क्या कुछ गिलास कप नहीं है? ये पता नहीं है अपन को भैया। ठीक है, ये चीज़ भी अपन को पता नहीं है। अगर ओनली वाला केस होता तो अपन इसको बोल देते, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है ना। तो ये बोथ आर रॉन्ग होंगे, यानी कि दोनों के दोनों आपके गलत हो जाएंगे, समझ गए। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है ये सेकंड। ठीक है, क्या दे रखा है, नो टीचर इज मेल, कोई भी जो टीचर है वो आपको क्या नहीं है, मेल नहीं है, समझ गए। कोई भी जो टीचर है आपको क्या नहीं है, मेल नहीं है। ठीक है, इन दोनों में कोई रिलेशन आपका नहीं होगा। आगे क्या दे रखा है, नो मेल इज इंजीनियर, कोई भी जो मेल है वो आपका क्या नहीं है, इंजीनियर नहीं है, यानी कि इन दोनों में कोई भी रिलेशन आपका नहीं होगा। अब निष्कर्ष की तरफ मूव करते हैं भैया, नो टीचर इज इंजीनियर, क्या कोई भी टीचर आपका इंजीनियर नहीं है क्या? देखिए टीचर आपका ये रहा, इंजीनियर ये रहा। क्या इनके बारे में कहीं बात करिए स्टेटमेंट के अंदर? नहीं करिए ना। डायग्राम में भी आपको पता नहीं चल रहा, भाई हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। जब आप कंफर्म नहीं हो किसी चीज़ के बारे में वो आपका हमेशा गलत होगा, समझ गए। आगे क्या बोल रहा है, क्या कुछ मेल टीचर है क्या? अब मुझे बताइए क्या कुछ मेल टीचर है क्या? पहले इसने मना कर दिया भैया कोई भी मेल टीचर नहीं है। कोई भी अच्छा, कोई भी मेल का टीचर नहीं है। सर मेल टीचर की पूछा, इंजीनियर की नहीं पूछा। क्या कोई भी मेल टीचर नहीं है क्या? पहले इसने मना कर दिया भैया कोई भी टीचर आपका मेल नहीं है। जब कोई भी टीचर आपका मेल नहीं है तो इसका मतलब ये है कि भैया कोई भी मेल भी टीचर नहीं होगा। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, क्या कुछ मेल टीचर है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं है आपका, इन दोनों में कोई भी रिलेशन आपका नहीं होगा। तो ये दोनों भी आपके क्या होंगे, रॉन्ग होंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका ये। ठीक है ना, एनटीपीसी एग्जाम के अंदर इसी प्रकार से क्वेश्चन आपके बनेंगे। आगे चलते हैं। ऑल फिश आर बर्ड, सभी जो फिश है वो आपके क्या है, बर्ड है। तो डायग्राम आपको कुछ इस प्रकार से बनेगा, ओवरलैप करके, है ना। आगे क्या बोल रखा है,
भैया सभी जो बर्ड्स है एनिमल है, सभी जो बर्ड्स है वो आपके क्या है एनिमल है, समझ गए। अगर जो यानी कि अगर फिश वाली में बात करूँ तो फिश आपका अंदर की तरफ बनेगा, बर्ड वाला डायग्राम बाहर की तरफ बनेगा, समझ गए। ये चीज़ तो सभी को आपको आती होगी डायग्राम बनाना ना। आगे चलते हैं, अब निष्कर्ष की तरफ मूव करते हैं। ये क्या बोल रहा है, क्या सभी एनिमल फिश है क्या। देखिए स्टूडेंट, हमेशा आपको याद रखिएगा, अगर आप आउटर से इनर की तरफ जाओगे तो हमेशा ऑल वाला जो केस होता है यानी कि सभी वाला जो केस होता है वो आपका क्या होता है, हमेशा रॉन्ग होगा। क्यों भैया, अगर सभी एनिमल फिश होंगे तो एनिमल वाला डायग्राम अंदर की तरफ होना चाहिए था, फिश का बाहर की तरफ होना चाहिए था, ठीक है ना। लेकिन फिश का अंदर की तरफ है, यानी कि सभी फिश एनिमल है, सभी एनिमल फिश नहीं है, ये गलत हो जाएगा आपको, ठीक है ना। आगे चलते हैं, क्या कुछ बर्ड फिश है क्या। जब सभी फिश बर्ड है तो कुछ तो होगी, सीधी सी बात है, तो ये आगा सही हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो इसका आंसर अपना क्या बनेगा, इसका आंसर अपना बनेगा भैया ओनली सेकंड जो निष्कर्ष है वो आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बनाइएगा, सभी प्लांट्स क्या है आपकी रेनोस है, यानी कि सभी जो पौधे हैं वो आपके क्या है गेंडे हैं। तो अपन इंग्लिश वाले के हिसाब से चल रहे हैं, प्लांट का आपको पी लेना है आपको, ठीक है ना। सभी जो प्लांट है आपको क्या है रेनोस है, तो यानी कि रेनो को अपन आर ले लेते हैं, इसका ओवरलैप करके आपका इस प्रकार से डायग्राम आपका बन जाएगा, ठीक है। डायग्राम आपका सही बनेगा तो आपका आंसर भी सही होगा, ठीक है। आगे क्या बोल रखा है भैया, सभी जो प्लांट है आपके एनिमल है, याद रखिएगा सभी जो प्लांट है वो आपके एनिमल है, ठीक है। तो ये प्लांट के ऊपर डायग्राम आपका एनिमल का आपका कवर होके आएगा। अगर कंफ्यूज ना हो आप तो ऐसे कर सकते हैं आप भैया, सभी जो प्लांट है वो आपके क्या है रेनोस है, यानी कि ये आपका आर आ गया, रेनोस का आर ले लिया मैंने। और सभी जो प्लांट है वो आपके क्या है एनिमल है, ऐसे भी अपन इसको ले सकते हैं, ठीक है ना। अब अपन आगे चलते हैं, क्या ऑल रेनोस आर प्लांट, क्या सभी रेनोस प्लांट है क्या। याद रखिएगा स्टूडेंट, इसने केवल प्लांट को ही ओवरलैप करके बोला है, ठीक है ना। सभी प्लांट ही आपके क्या है, आपके सभी जो प्लांट है वही आपके एनिमल है, याद रखिएगा। क्या सभी रेनो प्लांट है क्या, नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। क्यों, अगर सभी रेनो प्लांट होते तो डायग्राम आपका इस प्रकार, सभी रेनो आपके एनिमल होते तो डायग्राम आपका इस प्रकार से होता आपका, ठीक है ना। लेकिन पूछा गया है इसके अंदर आपका कि भैया सभी रेनोस प्लांट है क्या। देखिए बाहर से अंदर की तरफ जाओगे हमेशा आपका रॉन्ग होता है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। जब सभी रेनो आपके प्लांट होते तो डायग्राम आपका ऐसे बनता, क्लियर सभी को। तो ये आपका ऐसे नहीं है, डायग्राम आपका उल्टा है, तो ये गलत हो जाएगा। क्या कुछ एनिमल रेनोस है क्या, कुछ एनिमल रेनोस है क्या, यस। ये डायग्राम आपका एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, सभी प्लांट आपके एनिमल है, तो सभी जो कुछ एनिमल है आपके रेनोस है, सीधी सी बात है, ठीक है ना। तो ओनली सेकंड इज फॉलो। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं, ऑल लेमन्स आर पटेटोस, ठीक है। सभी जो लेमन्स है वो आपके क्या है पटेटोस है, तो डायग्राम आपका उस प्रकार से बनेगा। आगे चलते हैं, सम लेमन्स आर पपाया, कुछ जो आपके लेमन्स है वो आपके क्या है पपाया है, ठीक है। तो ये पटेटो का अपन पी ओ लिख लेते हैं और पपाया का अपन पी ए पूरा ही लिख लेते हैं अपन, ठीक है ना, तो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन ना हो। सारे नींबू आलू है, कुछ नींबू पपीता है, अगर हिंदी के हिसाब से करो इंग्लिश के हिसाब से करो बात एक ही है, चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, सोल्व करने का तरीका आपका यही होना चाहिए, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है, कुछ पटेटो आपके पपाया है क्या। देखिए पटेटो वाला डायग्राम और पपाया वाला डायग्राम इंटरकनेक्टेड है, इसका मतलब ये आपका सही हो जाएगा। क्या सभी पपाया पटेटोस है क्या, नहीं। अगर सभी पपाया पपोटोस होते तो ये आपका डायग्राम आपका ऐसे होता, ठीक है। यानी कि सभी पपीते आलू नहीं है आपके, ठीक है ना। तो ये वाला गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर अपना क्या हो जाएगा, ओनली फर्स्ट इज फॉलो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हिंदी के हिसाब से अपन इसको सोल्व करते हैं, हिंदी के हिसाब से अपन सोल्व कर सकते हैं। भैया कुछ जो जिराफ है, कुछ जो आपके जिराफ है वो आपके क्या है, कुछ जिराफ आपके क्या है गेंडे है, ठीक है। कुछ जिराफ आपके क्या है गेंडे है, तो डायग्राम आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा, क्लियर है सभी को। सभी गेंडे क्या है बाघ है, सभी जो गेंडे हैं वो आपके क्या है बाघ है, तो ये डायग्राम आपका कुछ इस प्रकार से बन गया, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, जैसे आपको बोल रहा है वैसे देखते हैं अपन। देखिए क्या कुछ बाघ जिराफ है क्या, यस। डायग्राम आपका इंटरकनेक्टेड है, देख सकते हैं आप, ये वाला डायग्राम इंटरकनेक्टेड है, तो सही हो जाएगा। क्या सभी बाघ गेंडे हैं क्या, सभी बाघ गेंडे हैं क्या। बाहर से अंदर की तरफ पूछोगे तो आपका हमेशा गलत होगा, याद रखिएगा सभी वाला केस। अगर सभी बाघ गेंडे होते तो डायग्राम आपका कुछ इस प्रकार से होता, समझे, ऐसे होता, लेकिन डायग्राम आपका उल्टा है, तो ये गलत हो जाएगा, ओनली फर्स्ट इज फॉलो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कुछ जो माइक्रोफोन है, कुछ जो आपके माइक्रोफोन स्पीकर है, तो माइक्रोफोन जो है आपके, कुछ जो आपके माइक्रोफोन है वो आपके क्या है, कुछ माइक्रोफोन आपके स्पीकर है।
तो कुछ माइक्रोफोन स्पीकर है तो स्पीकर वाला डायग्राम आपका इस प्रकार से बन जाएगा। ये स्पीकर का डायग्राम बन गया, ठीक है। कुछ वाला डायग्राम हो गया। कोई भी स्पीकर पियानो नहीं है, कोई भी जो स्पीकर है वो आपका क्या नहीं है, पियानो नहीं है भैया, ठीक है। यानी कि इन दोनों में कोई भी रिलेशन आपका नहीं हो सकता। आगे क्या बोला निष्कर्ष में, क्या कोई भी माइक्रोफोन पियानो नहीं है क्या? अब मुझे बताइए, क्या माइक्रोफोन और पियानो के बारे में कहीं स्टेटमेंट में कहीं बात हुई है क्या? नहीं हुई। डायग्राम में कोई बात नहीं है, डायग्राम तो वही बने जो आपकी स्टेटमेंट दे रखा है। तो भाई जिस चीज़ के बारे में आप कंफर्म ना हो तो वो आपकी हमेशा गलत होती है, याद रखिएगा न्याय वाक्य के अंदर। क्या कुछ स्पीकर माइक्रोफोन है क्या? यस, कुछ माइक्रोफोन स्पीकर है तो इसका मतलब कुछ स्पीकर आपका माइक्रोफोन है, ये बात सही है आपकी। तो ओनली सेकंड इज फॉलो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सभी दरवाजे क्या है, द्वार है, ठीक है। ऑल डोर, तो डोर का अपन क्या ले सकते हैं, अपन डी ले सकते हैं। सभी जो डोर है वो आपके क्या है, गेट है। सभी जो डोर आपके क्या है, गेट है, तो गेट का मैंने जी ले लिया, द्वार का मैंने जो डोर है उसका मैंने डी ले लिया, ठीक है। नो डोर इज लॉक, कोई भी जो डोर है वो आपकी लॉक नहीं है, समझ गए, लॉक नहीं है। इस प्रकार से आपका ये डायग्राम बनेगा। इन दोनों में कोई भी कनेक्शन आपका नहीं हो सकता। क्या कुछ लॉक गेट है क्या? अब देखिए लॉक वाला डायग्राम ये रहा, गेट का ये रहा, कोई कनेक्शन नजर आ रहा है आपको? नहीं नजर आ रहा, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरा बात क्या बोल रहा है भैया, कोई भी लॉक डोर नहीं है क्या? यस, ये वाला सही हो जाएगा। क्यों? कि भैया जब आपको पहले ही बोल दिया है कि भैया कोई भी डोर लॉक नहीं है, इसका मतलब ये भी है कि भैया कोई भी लॉक डोर नहीं है, ठीक है ना। तो यानी कि ओनली सेकंड इज फॉलो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है भैया, आपको दे रखा है ऑल एन आर क्यू, सभी जो एन है वो आपके क्या है, क्यू है। ये डायग्राम आपको ओवरलैप करके बनेगा। याद रखिए जो पहले वाला होता है, ऑल के पहले वाला वो अंदर की तरफ बनता है, बाद वाला बाहर की तरफ बनता है, ठीक है ना। सम एच आर क्यू, कुछ जो आपके एच है वो आपके क्या है, क्यू है। ये डायग्राम ऐसे बन गया आपका। क्या कुछ क्यू एन है क्या? जब सभी एन क्यू है तो कुछ तो होगा, ये सही हो जाएगा आपका। क्या कुछ क्यू एच है क्या? यस, कनेक्टेड है दोनों डायग्राम, ये सही हो जाएगा। क्या कुछ एन एच है क्या? देखिए दोनों डायग्राम अलग अलग है, कोई कनेक्शन नहीं है इनके बारे में, तो ये दोनों गलत, ये वाला आपका गलत हो जाएगा। तो सही कौन सा हुआ भैया? फर्स्ट और सेकंड आपका जो निष्कर्ष है वो सही हो गया, थर्ड वाला आपका गलत हो गया, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। भैया सभी जो गोट है वो आपकी क्या है, बुक है, ठीक है। तो गोट का अपन ले लेते हैं जी, सभी जो गोट है वो आपकी क्या है, बुक है। सभी नहीं, सम। कुछ जो गोट है आपकी क्या है, बुक है, तो डायग्राम आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा। आगे चलते हैं, सभी जो बुक है वो आपकी क्या है, चेयर है। सभी बुक चेयर है, तो डायग्राम आपका इस प्रकार से बनेगा। डायग्राम सही बनना चाहिए, याद रखिएगा। क्या कुछ बुक चेयर है क्या? अब मुझे बताइए, जब सभी बुक चेयर तो कुछ तो होंगी, सीधी सी बात है, सही हो गया। क्या कुछ चेयर गोट है क्या? देखिए चेयर वाला डायग्राम ये रहा, गोट वाला डायग्राम से इंटरकनेक्टेड है, ये सही हो जाएगा आपका। यानी कि दोनों के दोनों निष्कर्ष आपके क्या है, सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मूव करते हैं। सभी जो बैंगल है वो आपके क्या है, ब्रासलेट है। तो बैंगल के मैं ले लेता हूँ BANG, यहीं तक ले लेते हैं अपन, ठीक है। तो सम जो बैंगल है, सभी नहीं, कुछ जो बैंगल है आपका क्या है, ब्रेसलेट है। तो ब्रेसलेट का अपन ले लेते हैं BRAC, ठीक है, इतना ले लेते हैं, कंफ्यूजन नहीं होगा कुछ भी। सभी जो चैन है आपकी रिंग है, ठीक है। सम ब्रेसलेट आर चैन, कुछ जो आपकी ब्रेसलेट है वो आपकी क्या है, चैन है। तो ये चैन वाला डायग्राम आपका इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है। ये चैन वाला डायग्राम बन गया। ऑल चैन आर रिंग, सभी जो चैन है वो आपकी क्या है, रिंग है। ये जो सभी चैन है वो आपकी क्या है, रिंग है। तो ये रिंग वाला डायग्राम इस प्रकार से बन जाएगा। आप ये चेक करें कि भैया आपका डायग्राम सेम ऐसा ही बन रहा है या फिर कैसे बन रहा है आपका, ठीक है। सबसे पहले फोकस करो बेसिक पे, भैया डायग्राम कैसे बनाना है आपको, है ना। अब देखिए, क्या कुछ बैंगल रिंग है क्या? अब देखिए बैंगल वाला डायग्राम ये रहा, रिंग का ये रहा, क्या दोनों में कोई कनेक्शन है क्या? नहीं है, गलत हो जाएगा। क्या कुछ चैन बैंगल है क्या? देखिए चैन वाला डायग्राम ये रहा, बैंगल का ये रहा, कोई कनेक्शन ही नहीं है, गलत हो जाएगा। क्या कुछ रिंग ब्रासलेट है क्या? देखिए रिंग वाला डायग्राम ये रहा, ब्रासलेट के दोनों कनेक्टेड है, तो ये सही हो जाएगा। सिंपल तरीके से बता रहा हूँ एकदम, कोई भी मेथड याद करो, आपने याद कर रखा हो चीज़ें, आपको जो बेसिक से जो बताने वाली चीज़ें आपको बता दूंगा, लेकिन सिंपल तरीके से देखिए, जो चीज़ें आपको दिख रही है वो सही है, जो कनेक्टेड नहीं है वो आपकी गलत है, ठीक है ना। चलिए आगे का दे रखा है, कुछ लैम्प, और लैम्प क्या है आपके, लालटेन है, ठीक है ना। लैंटर्स, लैंटर्स बोल सकते हैं, ठीक है ना। लैम्प्स आर लैंटर्न्स, ठीक है। लैम्प, कुछ जो आपके लैम्प है, ऑल सभी लैम्प जो आपके क्या है, लैंटर्न्स है, ठीक है ना। तो ये आपका लैम्प हो गया, ये आपका लैम्प वाला डायग्राम हो गया, ये आपका हो गया लैंटर्न्स का, ठीक है, LANT हो गया।
सभी जो लैंटर्न्स है वो आपके क्या है, टॉर्च है। सभी जो लैंटर्न्स आपके क्या है, टॉर्च है। तो ये टॉर्च वाला डायग्राम आपका इस प्रकार से बन जाएगा। टॉर्च का अपन TORCH यही ले लेते हैं ना। ऑल टॉर्च आर कैंडल, सभी जो टॉर्च आपकी क्या है, कैंडल है। सभी जो टॉर्च आपकी क्या है, कैंडल है। देखिए डायग्राम आपका इस प्रकार से बन रहा है। सारे टाइप के क्वेश्चन अपन कवर कर रहे हैं इस वाले क्लास के अंदर, ठीक है। ये कैंडल्स हो गया। अब क्या बोल रहा है, क्या सम कैंडल आर लैंप, क्या कुछ कैंडल लैंप है क्या। देखिए कैंडल वाला डायग्राम ये रहा और लैंप वाला ये रहा। ये डायग्राम सारा एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो कुछ वाला केस तो हमेशा सही होगा इसके अंदर, ठीक है ना, ये सही हो जाएगा। क्या कुछ लैंटर्न्स आर लैंप है क्या। देखिए कुछ लैंटर्न्स आपके लैंप है क्या। देखिए बाहर से अंदर की तरफ जाओगे ऐसे, अगर आपसे पूछा जाए लैंटर्न्स बाहर की तरफ है, लैंप आपका अंदर की तरफ है, तो इस वाले केस में गलत हो जाएगा, ठीक है ना। लो लैंटर्न्स आर इज ए लैंप, देखिए स्टूडेंट हमेशा ये गलत होगा। क्यों, अगर आपको सारे पॉजिटिव दे रखे हैं और आपसे नेगेटिव कोई निष्कर्ष पूछ लिया जाता है, आप बगैर देखिए इसको गलत कर सकते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, अगर पॉजिटिव आपको स्टेटमेंट दे रखे हैं उसमें आपको ये बोल दिया जाए सारे पॉजिटिव ही तो है भैया, सभी लैंप लैंटर्न्स है, सभी जो लैंटर्न्स आपके टॉर्च है, इस प्रकार से, ठीक है। तो इसके अंदर आपको जो नेगेटिव वाला होगा तो ये आपका हमेशा गलत होगा इसके अंदर, ठीक है ना। तो इसका आंसर अपना क्या बनेगा, केवल ओनली फर्स्ट इज फॉलो। आप अपने आंसर को मैच कर सकते हैं। सभी जो पिजन आपके क्या है, डव है। सभी जो पिजन है वो आपके क्या है, डव है। तो ये डव वाला डायग्राम आपका ऐसे बन जाएगा ओवरलैप करके, ठीक है। सभी जो डॉव्स है वो आपके क्या है, मैनास है, ठीक है। मैनास है, मैनास बोल रहा हूँ, मैना, ठीक है। तो मैना का ले लिया अपन ने एम, ठीक है। अब देखिए डायग्राम आपका ऐसे बनेगा, सभी है, अच्छा कुछ नहीं है, ओवल है, तो डायग्राम आपको ओवरलैप करके बनेगा मैना का। अब देखिए क्या ऑल मैना आर पिजन, क्या सभी मैना पिजन है क्या, नहीं। बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हो तो गलत हो जाएगा। क्या सभी पिजन मैना है क्या, यस सभी पिजन मैना, अगर अंदर से बाहर की तरफ जाओगे हमेशा सही होगा, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट आप सीख सकते हैं, ओनली सेकंड इज फॉलो। सारे क्वेश्चन के थ्रू 30 MCQ के थ्रू आपको रिवाइज हो जाएगा क्वेश्चंस, और टॉपिक जो आपको पढ़ रखा है आपने, वो बड़े शानदार MCQ आपको देखने को मिल रहे हैं। आपके NTPC के एग्जाम के अंदर आए हो क्वेश्चन है, किसी न किसी शिफ्ट के अंदर, किसी न किसी ईयर के अंदर। सभी जो स्पून है आपके क्या फोक्स है, ऑल स्पून, ठीक है। तो ऑल स्पून का आपको डायग्राम इस प्रकार से ओवरलैप करके बनेगा। ऑल फोक्स आर जार, सभी जो फोक्स आपके क्या है, जार है, तो जार वाला डायग्राम ऐसे बन गया। कुछ जो आपका जार है वो आपको क्या, नाइफ है। कुछ जार जार आपको क्या, नाइफ है, तो नाइफ वाला डायग्राम ऐसे बन गया। क्या कुछ फोक आपके नाइफ है क्या, देखिए फोक वाला डायग्राम ये रहा, ये नाइफ का हो गया, दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है, गलत हो जाएगा। क्या कुछ स्पून नाइफ है क्या, देखिए स्पून वाला डायग्राम ये रहा, नाइफ का ये रहा, कोई कनेक्शन नहीं है, गलत हो जाएगा, दोनों के दोनों गलत है। नेक्स्ट, सभी जो पेन है, सभी जो पेन है वो क्या है, आपके पेंसिल है। ऑल पेन आर पेंसिल, ऑल पेन आर पेंसिल, तो ये पेंसिल वाला डायग्राम आपका इस प्रकार से बन गया, ठीक है। सम पेंसिल आर इरेजर, कुछ पेंसिल आपके क्या है, इरेजर है, ठीक है। कुछ पेंसिल आपके क्या इरेजर है। सम इरेजर आर रोप्स, ठीक है। कुछ जो इरेजर आपके क्या है, रोप है, तो ये रोप वाला डायग्राम ऐसे बन गया, ठीक है ना। आगे चलते हैं अपन, क्या कुछ रोप्स आप पेन है क्या, देखिए रोप वाला डायग्राम ये रहा, पेन का ये रहा, कोई कनेक्शन नहीं है, गलत हो जाएगा। क्या कुछ इरेजर पेन है क्या, इरेजर वाला डायग्राम ये रहा, पेन का ये रहा, कोई कनेक्शन नहीं है, गलत हो जाएगा। क्या कुछ पेंसिल पेन है क्या, देखिए सभी जो पेन पेंसिल है, सीधी सी बात है, कुछ पेंसिल तो पेन होगी होगी, ठीक है ना। तो ओनली थर्ड इज फॉलो। 60 नंबर क्वेश्चन बात चुके हैं। कुछ डॉग कैट है, कुछ डॉग क्या है आपके, कैट है, तो डायग्राम आपका ऐसे बन गया, ठीक है। ऑल डियर आर डॉग, सभी जो डियर है आपके क्या है, डॉग है। ऑल डॉग, सम डॉग आर कैट, सभी जो डियर है, तो डियर वाला जो डायग्राम है इसके अंदर की तरफ बनेगा, याद रखिए। थोड़ा एक बार वापस से बड़ा बना देता हूँ मैं, जैसा आप कोई कंफ्यूज ना हो आपको। सम डॉग, कुछ जो आपके डॉग है वो आपके क्या है, कैट है, ठीक है। अब आपको बोला भैया ऑल डियर आर डॉग, सभी जो डियर आपके क्या है, डॉग है, तो ये जो आपका ये आपका अंदर की तरफ बनेगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। अब देखिए नो डियर इज द कैट, क्या इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है क्या, देखिए इन दोनों के बारे में कोई बात नहीं हुई है, डियर और कैट के बारे में कोई बात नहीं हुई है आपकी, ठीक है ना। अब इसके बारे में ना तो नेगेटिव बोल सकते ना पॉजिटिव बोल सकते, तो गलत हो जाएगा। क्या कुछ कैट डियर है क्या, अब देखिए पहले तो इसने मना कर दिया, फिर बोला कभी कुछ है क्या, भैया इस वाले केस में अपन बोल नहीं सकते, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, ठीक है। क्या कुछ डियर आपके डॉग है क्या, ये सभी डियर डॉग है, तो कुछ तो हो गया होगा, ये सही हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे आपका डियर और कैट के बारे में बात हो रहा है, यहाँ भी आपका कैट और डियर के बारे में बात हो रहा है, एक में नेगेटिव हो रहा है, एक में पॉजिटिव हो रहा है, दोनों चीजें अभी कंफर्म तौर पे सही नहीं है, कंफर्म तौर पे गलत नहीं है। तो इस वाले केस में आपका ये जो है
ये वाला जो केस आपका है आइदर फर्स्ट और सेकंड में चला जाएगा, आइदर में चला जाएगा, आइदर फर्स्ट और सेकंड इज फॉलो, ठीक है। तो आइदर में आपका ये चला जाएगा, या तो ये हो सकता है, या आपका ये सेकंड भी हो सकता है, और थर्ड आपको कंफर्म तौर पे सही है, ठीक है ना। आगे चलें, सब ऑल शिप आर काउ, सभी जो शिप है वो आपकी क्या है, काउ है। तो डायग्राम आपके इस प्रकार से ओवरलैप करके बनेगा। सम काउ आर हॉर्स, कुछ जो आपके काउ है वो आपके क्या है, हॉर्स है, ठीक है। ऑल हॉर्सेस आर जैकॉल्स, ठीक है, सभी जो हॉर्सेस है आपके क्या है वो जैकॉल्स है, ठीक है। तो जैकॉल्स का अपन ले लिए JAK। क्या कुछ जैकॉल्स काउ है क्या, देखिए जैकॉल्स और काउ वाला डायग्राम इंटरकनेक्टेड है दोनों का, तो ये सही हो जाएगा। क्या कुछ हॉर्स सिप है क्या, देखिए हॉर्स वाला डायग्राम कहाँ पे आपका, हॉर्स वाला डायग्राम ये रहा, सिप वाला डायग्राम ये, दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो ओनली फर्स्ट इज फॉलो। तो चीज़ों को आप देखते जाइए, NTPC एग्जाम के लिए एक बड़ी शानदार अपनी क्लासेस चल रही है। रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल सब्सक्राइब कर लो, ये आपके टॉप 30 MCQ अपन देख रहे हैं न्याय वाक्य के, साथ के साथ आप भी सोल्व करते जाएं और मुझे बताइए कि भैया आपका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। सभी जो डोल्स है आपके क्या है, रोबोट है, सभी जो डोल्स है आपके क्या है, रोबोट है। तो डायग्राम आपका इस प्रकार से बन जाएगा। तो याद रखिए कभी पूरा लेने की जरूरत नहीं है, डोल्स का आपको D ले ली, रोबोट्स का आप R ले लीजिए, ठीक है। सम रोबोट्स आर टॉय, कुछ जो आपके रोबोट्स है वो आपके क्या है, टॉय है, तो डायग्राम ऐसे बन गया। सम टॉय आर साइकिल, कुछ जो आपके टॉय है वो आपके क्या है, साइकिल है, तो डायग्राम आपका कुछ इस प्रकार से बन गया। क्या कुछ टॉय आपके डॉल है क्या, देखिए टॉय वाला डायग्राम ये रहा, डॉल्स के ये रहा, कोई कनेक्शन नहीं, दोनों में गलत हो जाएगा। क्या कोई भी साइकिल रोबोट नहीं है क्या, देखिए स्टूडेंट साइकिल वाला डायग्राम ये रहा, रोबोट वाला ये रहा। मैंने आपको एक बात बताई थी कि भैया अगर आपको पॉजिटिव स्टेटमेंट दे रखे हो, पॉजिटिव स्टेटमेंट आपको दे रखे हो पॉजिटिव, तो याद रखिएगा तो नेगेटिव जो निष्कर्ष होता है मैक्सिमम केस में आपको गलत होता है, ठीक है ना। तो ये गलत हो जाएगा आपका, तो दोनों ही आपके क्या है, रॉन्ग हो जाएंगे, तो बोथ आर रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कुछ बैग क्या है आपके पर्स है, कुछ जो आपके बैग है वो आपके क्या है, पर्स है। ऑल पर्स आर वॉलेट, सभी जो पर्स है आपके क्या है, वॉलेट है। ऑल वॉलेट आर सैक, सैक, ठीक है। तो ये बन गया आपका ये सैक, ठीक है। आगे चलते हैं, क्या ऑल पर्स आर सैक, क्या सभी पर्स सैक है क्या, यस। डायग्राम आपका अंदर से बाहर की तरफ आ रहा है तो सही हो जाएगा, ठीक है। क्या कुछ वॉलेट बैग है क्या, यस। ये वॉलेट वाला डायग्राम जो है इंटरकनेक्टेड है बैग वाले डायग्राम से, देख सकते हैं ये वाला, ठीक है ना। तो ये सही हो जाएगा, यानी कि बोथ आर राइट, दोनों के दोनों आपके सही हो जाएंगे। 20 नंबर क्वेश्चन, नो बेंच इज चेयर, कोई भी जो आपकी बेंच है वो आपकी चेयर नहीं है, यानी कि बेंच के मैंने B ले लिया, चेयर के मैंने C ले लिया, ठीक है। आगे क्या बोल रखा है भैया, ऑल सोफा आर बेंच, सभी जो सोफा है वो आपके बेंच है। तो एक बार मैं डायग्राम को थोड़ा बड़ा बना लेता हूँ। देखिए ये आपको डायग्राम दे रखा था, कोई भी जो बेंच है वो आपकी चेयर नहीं है, ठीक है, ऐसा आपको दे रखा था। इन दोनों में कोई रिलेशन आपका नहीं होगा, है ना। फिर इसने क्या बोला कि भैया जो सभी जो ऑल सोफा और बेंच, जो सोफा वाला डायग्राम इसके अंदर बन जाएगा, बेंच वाला डायग्राम बाहर की तरफ आ जाएगा, यानी सभी जो सोफा बेंच जो डायग्राम आपका ऐसे बनेगा। ऑल टेबल आर सोफा, सभी जो टेबल आपका क्या सोफा है, यानी कि इसके अंदर बन जाएगा आपका सोफा वाला डायग्राम। ये तो आपका सोफा हो गया, टेबल वाला डायग्राम आपका इसके अंदर बन जाएगा, समझ गए, ठीक है ना। क्या बोला भैया, ऑल सोफा और बेंच, सभी टेबल क्या है आपके सोफा, तो डायग्राम आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा। डायग्राम सही बनना चाहिए आपका, कोई भी टेबल आपकी चेयर नहीं है, ये बात 100% सही है। क्यों, जब आपका रिलेशन इस बाहर वाली रेखा के साथ ही नहीं हो रहा, यानी कि बेंच के साथ ही नहीं हो रहा, तो इनके साथ तो कैसे होगा, तो ये बात सही है। क्या कुछ सोफा चेयर है क्या, सोफा चेयर है क्या, नहीं हो सकती भैया। क्या सभी टेबल बेंच है क्या, सभी टेबल बेंच है क्या, यस। ये डायग्राम आपको देखिए अंदर से बाहर की तरफ जाओगे हमेशा सही होगा, तो यानी कि फर्स्ट और थर्ड आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है भैया, ऑल कैलकुलेटर्स आर मार्कर्स, तो कैलकुलेटर का डायग्राम आपको इस प्रकार से डबल ओके बन जाएगा। ऑल वाला केस है, सभी जो मार्कर्स है वो आपके क्या पेंसिल है, सम मार्कर आर पेंसिल, कुछ जो आपके मार्कर है वो आपके क्या पेंसिल है। सम पेंसिल आर इरेजर, कुछ पेंसिल आपके क्या इरेजर है, तो डायग्राम आपका इस प्रकार से बन जाएगा। कुछ इरेजर आर मार्कर, क्या कुछ इरेजर मार्कर है, तो इरेजर वाला डायग्राम मार्कर, ये दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है, गलत हो जाएगा। क्या कुछ पेंसिल कैलकुलेटर है क्या, पेंसिल वाला डायग्राम ये रहा, कैलकुलेटर का ये रहा, दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है, गलत हो जाएगा, यानी कि दोनों के दोनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सम मैंगोज आर रेडिस, है ना,
एंड नो रेडिस इज एन एप्पल, ठीक है। कुछ जो आपके मैंगो है वो आपके क्या रेडिस है, ठीक है, आर आ जाएगा, रेडिस का ले लिया। और नो रेडिस आर एप्पल, कोई भी जो रेडिस है वो आपके क्या एप्पल नहीं है, यानी एप्पल वाले डायग्राम से कोई कनेक्शन इसका नहीं हुआ। ऑल एप्पल्स आर टमाटो, सभी जो एप्पल है वो आपका क्या है टमाटो है, तो टमाटो वाला डायग्राम ऐसे बन जाएगा। ऑल रेडिस बीइंग टमाटो इज पॉसिबिलिटी, सभी जो रेडिस के टमाटो होने की संभावना है क्या, मुझे बताइए। देखिए ये रेडिस वाला डायग्राम एप्पल वाले डायग्राम से तो कनेक्ट नहीं होगा, क्योंकि मना कर दिया। तो क्या रेडिस वाला डायग्राम ऐसे अंदर की तरफ बन सकता है क्या, बिल्कुल बन सकता है ना। भैया इसने मना कर दी ना कि रेडिस का रिलेशन आपका एप्पल के साथ नहीं होगा, लेकिन टमाटो के साथ तो हो सकता है ना, इन दोनों में कोई डायग्राम तो बन सकता है, तो यानी कि ये सही हो जाएगा आपका। कुछ रेडिसेस आर टमाटो, क्या कुछ रेडिसेस आप टमाटो है क्या, नहीं है, नहीं लेकिन हो सकता है, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो यानी कि ओनली फर्स्ट इज फॉलो, ओनली फर्स्ट इज फॉलो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भैया फ्यू डेजर्ट्स आर ब्लॉक, यानी फ्यू का मतलब कुछ ही है, ठीक है ना। कुछ जो आपके डेजर्ट है आपके क्या है ब्लॉक है, तो ये बन गया ब्लॉक, ठीक है। मोस्ट ब्लॉक आर पार्क, अधिकांश, अधिकांश का मतलब भी कुछ ही होता है, ठीक है। अधिकांश ब्लॉक आपके क्या है पार्क है, अधिकांश ब्लॉक क्या आपके पार्क है, तो पार्क वाला डायग्राम ये बन गया। ऑल पार्क आर फैब्रिक्स, सभी जो पार्क है आपके क्या फैब्रिक्स है, तो डायग्राम आपका इस प्रकार से ओवरलैप करके बन जाएगा। फ्यू डेजर्ट आर पार्क, क्या कुछ डेजर्ट पार्क है क्या, डेजर्ट का डायग्राम ये रहा और पार्क का ये रहा, कोई कनेक्शन है क्या, नहीं है, गलत हो जाएगा। क्या कुछ फैब्रिक डेजर्ट है क्या, फैब्रिक डायग्राम ये रहा, डेजर्ट का ये रहा, कोई कनेक्शन नहीं है, गलत हो जाएगा। कुछ ब्लॉक फैब्रिक है क्या, ब्लॉक वाला डायग्राम फैब्रिक वाला डायग्राम इंटरकनेक्टेड है, सही हो जाएगा आपका, ठीक है। ओनली थर्ड इज फॉलो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भैया नो शर्ट इज पैंट, कोई भी जो शर्ट है वो क्या नहीं है आपकी पैंट नहीं है, इन दोनों में कोई रिलेशन आपका नहीं है, ठीक है ना। सम शर्ट आर जैकेट्स, कुछ जो आपकी शर्ट है वो आपकी क्या है जैकेट है, तो जैकेट वाला डायग्राम आपका ऐसे बन जाएगा। ऑल जैकेट आर ट्राउजर, सभी जो जैकेट है वो आपके क्या है ट्राउजर है, सभी जो जैकेट आपके क्या है ट्राउजर है, तो ट्राउजर वाला डायग्राम ऐसे बन जाएगा। कहने का मतलब ये है मोटा मोटा भैया डायग्राम आपका सही बनना चाहिए, ठीक है। अगर आपका डायग्राम सही बनेगा तभी आपका आंसर सही बनेगा, ठीक है। कुछ शर्ट आपके ट्राउजर है क्या, देखिए शर्ट वाला डायग्राम कहाँ पे ये रहा, ट्राउजर वाला डायग्राम इंटरकनेक्टेड है, तो सही हो जाएगा। नो पैंट इज जैकेट, कोई भी जो पैंट है आपकी कोई जैकेट नहीं है, कोई भी जो पैंट है वो आपकी जैकेट नहीं है। देखिए टन पैंट और जैकेट के बारे में कोई बात नहीं हुई, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ बात अपन बता नहीं सकते भैया क्या चीज़ है, अगर बता नहीं सकते कंफर्म नहीं है तो आपका हमेशा वो गलत होगा, फर्स्ट सही हो जाएगा। 25 नो टी जी, कोई भी जो टी है वो आपका क्या नहीं है जी नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। सम एम टी है, कुछ एम आपका क्या टी है, तो एम वाला डायग्राम ये बन गया। नो जी टी, कोई भी जी आपका टी नहीं है, यस कोई भी टी जी नहीं है, तो इसका मतलब कोई भी जी भी टी नहीं है, ये बात सही हो जाएगी। ऑल एम आर जी, कुछ सभी एम जी है क्या, एम और जी वाला डायग्राम कोई कनेक्टेड कनेक्शन ही नहीं इन दोनों में, गलत हो जाएगा, तो यानी कि ओनली फर्स्ट इज फॉलो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ऑल बीन बैग आर चेयर, ठीक है, यानी सभी बिन बैग कुर्सियां हैं, बिन बैग क्या है, ठीक है। और बिन बैग और चेयर, ठीक है। तो बिन बैग का अपन ये ले लेते हैं बी, बी क्या है आपके चेयर है, ठीक है, चेयर बन गया आपका ये। ऑल चेयर आर काउच, ठीक है, तो ऑल चेयर आर काउच, तो ये डायग्राम आपका इस प्रकार से डायग्राम ऊपर ओवरलैप करके आपका ये बन जाएगा काउच का, ठीक है। ऑल काउचेस आर सोफा, सभी जो काउचेस है वो आपके क्या है सोफा है, डायग्राम आपका फिर ओवरलैप करके बनेगा ऐसे, ठीक है, सोफा है। समझ में आ रहा होगा आपको डायग्राम, ऐसे डायग्राम आपका बनेगा। क्या कुछ सोफा आपके काउच है क्या, सोफा, ये सभी कोच जब भी जो आपके सभी जो सोफा सभी जो काउचेस आपके सोफा है, तो कुछ तो होगा ही होगा, ये सही हो जाएगा। सम काउचेस आर बिन बैग, यस ओवरलैप करके बना हुआ है, ये सही हो जाएगा। क्या ऑल काउचेस आर बिन बैग, देखिए बाहर से अंदर की तरफ जाओगे हमेशा गलत होगा, ठीक है, तो यानी कि फर्स्ट और सेकंड आपका राइट हो गया। आगे दे रखा है भैया फ्यू मई इज जुलाई, कुछ जो आपके मई है वो आपके क्या है जुलाई है, ठीक है, कुछ जो आपके मई है वो आपके क्या है जुलाई है। सम जुलाई इज जून, ये आपका क्या है जुलाई है, ठीक है ना। सम जुलाई इज जून, कुछ जो आपकी जुलाई है वो आपका क्या है जून है, तो ये जून वाला डायग्राम बन गया। ऑल जून आर मार्च, सभी जो जून है वो आपका क्या है मार्च, देखिए डायग्राम को तरीके से बनाइएगा, सभी जो जून है वो आपका क्या है मार्च है, तो डायग्राम आपका ऐसे बनेगा। थोड़ा सा इसको मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, जगह कम है इधर, है ना, नीचे की तरफ बनाते हैं। कुछ जो मई है वो आपकी क्या है जुलाई है, ठीक है।
और कुछ जो जुलाई है वो आपकी क्या है मई जून है, कुछ जो आपकी जुलाई है वो आपकी क्या है जून है, तो ये जून हो गया, ठीक है। सम जुलाई जून, ऑल जून और मार्च, सभी जो जून है वो आपका क्या है मार्च है, सभी जो जून आपके क्या है मार्च है। डायग्राम ऐसे बनेगा। फ्यू मई जून, क्या कुछ फ्यू मई जून है क्या, देखिए मई वाला डायग्राम ये रहा, जून का ये रहा, कोई कनेक्शन नहीं है, गलत हो जाएगा। नो जुलाई इज मार्च, कोई भी जुलाई आपका मार्च नहीं है, नहीं है क्या, नेगेटिव वाली बात करा, देखिए सारे आपके पॉजिटिव चल रहे हैं, नेगेटिव बात कर दी इसने, गलत हो जाएगा। कुछ मार्च जून है क्या, कुछ मार्च जून है क्या, यस सभी जून मार्च कुछ तो वही होगा, तो ओनली थर्ड इज फॉलो। 28 सम पिलर्स आर फनल, ठीक है, तो पिलर्स का अपन पी ले लेते हैं, फनल का अपन एफ ले लेते हैं, सब दे रखा है। सम पिलर्स आर सेप्टुअल, ठीक है, तो सम पिलर्स आर सेप्टुअल है, सेप्टुअल है तो सेप्टुअल वाला डायग्राम ऐसे बन जाएगा। सम पिलर्स आर नॉट फनल्स, देखिए नेगेटिव बात कर दी इसने, पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव नेगेटिव बात कर दी, गलत हो जाएगा। क्या कुछ सेप्टुअल आपके पिलर्स है क्या, सेप्टुअल और डायग्राम पिलर्स और डायग्राम से कनेक्टेड है, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कुछ लॉक आपकी क्या है की है, कुछ लॉक क्या है आपकी की है, तो लॉक का एल ले लिया, के का मैंने की ले लिया। कोई भी जो की है, कोई भी जो की है वो आपकी चैन नहीं है, कोई भी जो की है आपकी वो क्या नहीं है, चैन नहीं है, ठीक है ना। ऑल स्प्रिंग आर चैन, नो की चैन, ऑल स्प्रिंग आर चैन, यानी कि स्प्रिंग का डायग्राम चैन के अंदर बनेगा, अगर चैन के अंदर बनेगा तो थोड़ा बड़ा बना लेता हूँ उसको ना, यानी कि इन दोनों में कोई भी रिलेशन नहीं हो सकता, याद रखिएगा। नो की चैन, इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं होगा, ये चैन वाला डायग्राम है, ठीक है ना। और इसके अंदर कौन सा डायग्राम बन जाएगा, इसके अंदर बन जाएगा भैया स्प्रिंग वाला डायग्राम, तो स्प्रिंग वाला डायग्राम इसके अंदर बनेगा, तभी तो ये सारी स्प्रिंग चैन होगी। डायग्राम सही बनाना आना चाहिए, याद रखिए स्टूडेंट, मैं ऐसे मानता हूँ कि आपको ये टॉपिक आता है, मैं आपको एक तौर पर रिवाइज करा रहा हूँ, प्रैक्टिस करा रहा हूँ कि भैया इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं, इस टाइप क्वेश्चन आप करके चल जाइए। 3 से 4 बार इस 30 क्वेश्चन को निकालिए, आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, मैं आपको गारंटी ले रहा हूँ, ठीक है ना। 2-3 बार निकाल लीजिए, पीडीएफ इसकी मिल जाएगी आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे। नो ये पूरा हो गया आपका। क्या कुछ की स्प्रिंग है क्या, की वाला डायग्राम ये रहा, स्प्रिंग कोई कनेक्शन नहीं है, गलत हो जाएगा। नो की स्प्रिंग, कोई भी की आपकी स्प्रिंग नहीं है क्या, जब देखिए स्टूडेंट, जब इसका रिलेशन इसके साथ ही नहीं हो सकता, यानी कि बाहर वाली चेयर के साथ ही नहीं हो सकता, तो इसके साथ तो कैसे होगा, तो ये बात आपकी सही है भाई, कोई भी की स्प्रिंग नहीं है, ठीक है। क्या कोई भी लॉग स्प्रिंग नहीं है क्या, देखिए लॉग वाला डायग्राम ये रहा, लॉग वाला जो डायग्राम है, ये जो लॉग वाला डायग्राम आपका स्प्रिंग वाला डायग्राम में जा सकता था, ऐसे ऐसे बन सकता था आपका, ऐसे बन सकता था लॉग वाला डायग्राम, ठीक है ना, तो ये बन सकता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, इसने मना कर दिया है तो गलत हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो यानी कि ओनली सेकंड इज फॉलो, ओनली सेकंड इज फॉलो। लास्ट नंबर क्वेश्चन पर अपन आ चुके हैं, देखिए स्टूडेंट शानदार क्वेश्चन मैंने आपको कराने की कोशिश की है। ओनली ए फ्यू, देखिए ओनली ए फ्यू वाला डायग्राम कैसे बनता है, केवल कुछ, ओनली ए फ्यू मतलब ये है कि भैया ओनली ए आई, यानी केवल कुछ ए आई क्या है आपके P5 है, ए आई है ना A1, ठीक है A1। देखिए डन, ओनली ए फ्यू का मतलब ये होता है इसके अंदर कि पहले इसने स्पेसिफाई कर दिया, ये वाला हिस्सा है ना, केवल ये वाला हिस्सा, केवल कुछ ये वाला जो हिस्सा है आपका P1 का ये वाला जो हिस्सा है ये P5 है, समझ गए। ओनली ए फ्यू और ओनली और ए फ्यू में क्या फर्क है, देखिए ओनली ए फ्यू वाला डायग्राम ऐसे बनेगा, अगर मैं आपको फ्यू वाला डायग्राम की बात करूं, फ्यू का मतलब क्या होता है, कुछ ही होता है, ठीक है, कुछ होता है। और ओनली फ्यू का मतलब क्या होता है आपका भैया, ओनली फ्यू का मतलब ये होता है कि भैया केवल कुछ, केवल कुछ, यानी कि अगर आपको स्पेसिफाई कर दिया जाए, अगर मैं आपको ये बोल दूं भैया केवल ये वाला हिस्सा ही P1 का P5 है, ठीक है। अब ये वाला डायग्राम आपका ऐसे भी तो बना सकता था मैं, P1 P5 ऐसे भी तो बना सकता हूं मैं, लेकिन इसमें स्पेसिफाई नहीं है कि भैया ये वाला हिस्सा भी इसका ये हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इसमें मैंने डिफाइन कर दिया भैया येलो वाला पार्ट बना के कि भैया ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है ब्लैक कलर वाला, केवल ये वाला हिस्सा जो P1 का है P5 है, समझ गए, केवल कुछ वाला डायग्राम आपका ऐसे बनता है। अब ये बन गया डायग्राम आपका केवल कुछ वाला डायग्राम। आगे का दे रखा है ओनली ए फ्यू P5 आर T8, यानी कि अभी इसका ये जो हिस्सा है येलो वाला पार्ट में कर देता हूँ यहाँ पे, केवल ये हिस्सा आपका P8 है, ठीक है ना। अब अपन आगे चलते हैं, कुछ A1 क्या 8
A8 है क्या, इन दोनों के बारे में कोई बात हुई नहीं, दोनों डायग्राम अलग अलग है, कोई कनेक्शन नहीं है, गलत हो जाएगा। क्या ऑल P5 कैन नेवर बी P8, ये बात आपकी 100% सही है। देखिए स्टूडेंट, अगर मैं आपको बोलता हूं कि भैया केवल कुछ P5 आपके P8 हैं, इसका मतलब ये कि भैया केवल कुछ हिस्सा ही P5 का P8 है, और मैं आपसे ये पूछता हूं कि भैया क्या सभी P5 कभी भी P8 नहीं हो सकते थे, ये बात आपकी 100% सही है। क्यों? क्योंकि आप सभी को पता है कि भैया केवल कुछ ही आपके हिस्से P5 का P8 है, यानी कि सभी P5 कभी भी P8 आपके नहीं हो सकते, ठीक है ना। तो यही तो इसने बोला, इसके अंदर भी नहीं हो सकता, तो ये सही हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ओनली सेकंड इज फॉलो। तो स्टूडेंट देखिए, आई होप सभी को सेशन अच्छा लगा होगा। तो ये नया चैनल है, चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल में मेरे साथ आप जुड़े हुए थे, तो आई होप सभी को सेशन अच्छा लगा होगा, आपको थोड़े डाउट आपके क्लियर हुए होंगे। अगर आपको लगता है कि भैया इस टॉपिक पर आपको और कुछ क्वेश्चन आपको मैं लेके आऊँ, तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बता सकते हैं। मैं इसके 30, 40, 50 क्वेश्चन आपको और करवा दूंगा। एग्जाम से पहले देखिए स्टूडेंट, इससे संबंधित आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन 100% बनेंगे। 2 से 3 क्वेश्चन आप सभी को पता है, 2 से 3 क्वेश्चन की अहमियत काफ़ी होती है, क्योंकि रीजनिंग में आपके 30 में से 30 आपके नंबर आने चाहिए, यानी कि सारे नंबर आपके सही होने चाहिए, इसलिए मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो इस पीडीएफ को आप 1 से 2 से 3 बार निकालिए अपने एंड से, ठीक है। और ये जो अपना है क्या, ये टेलीग्राम ग्रुप है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ से आपको इस क्लास की पीडीएफ विद सॉल्यूशन आपको मिल जाएगी, जो मैंने आपको सोल्व कराया है। कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो टेलीग्राम ग्रुप पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, तो इस क्लास को अपन समाप्त करते हैं। आई होप सभी को सेशन अच्छा लगा होगा, तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मेरे साथ जुड़े हुए थे इस क्लास के अंदर, माई सेल्फ सचिन सोनी, रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे सभी का वेलकम है। तो थैंक यू एंड बाय, हैव ए नाइस डे एंड बाय।